हेलो दोस्तों, सभी को राधे राधे, जय श्री राम। कैसे हैं आप सब? आप सबका इस आज की क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी स्टडी कर रहे होंगे। आज हम इस क्लास में 25 महत्वपूर्ण ग्रुप डी के प्रश्नों को देखेंगे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो क्लास को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा और अगर कोई प्रश्न आपको आ रहा है तो कमेंट करते हुए चलिएगा। तो चलिए क्लास को करते हैं स्टार्ट। आज का हमारा पहला प्रश्न है, भारत में सबसे पहला रेलवे स्टेशन कौन था? भारत का पहला रेलवे स्टेशन कौन था? क्या हावड़ा रेलवे स्टेशन है, थाने रेलवे स्टेशन है, मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन है या मद्रास रेलवे स्टेशन है? तो भारत में सबसे पहला रेलवे स्टेशन थाने रेलवे स्टेशन है। कौन सा स्टेशन है? थाने रेलवे स्टेशन भारत का सबसे पहला रेलवे स्टेशन है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, भारत में सबसे लंबी ट्रेन कौन सी है? कौन सी ट्रेन सबसे लंबी है? तो क्या शताब्दी एक्सप्रेस है, राजधानी एक्सप्रेस है, विवेक एक्सप्रेस है या डिब्रूगढ़ कन्याकुमारी एक्सप्रेस है? तो भारत में सबसे लंबी ट्रेन विवेक एक्सप्रेस है। कौन सी है? विवेक एक्सप्रेस भारत की सबसे लंबी ट्रेनों में से ट्रेन है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? जो भारतीय रेलवे है इसका राष्ट्रीयकरण कब किया गया? क्या 1947 में किया गया, 1951 में, 1960 में, 1975 में? तो भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण 1951 में किया गया। कब किया गया? 1951 में भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण किया गया है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, भारतीय रेलवे में सबसे लंबा रेलवे पुल कौन सा है? क्या बोगी विल ब्रिज है, गांधी सेतु है, पंबन ब्रिज है, कोलकाता हावड़ा ब्रिज है? तो भारतीय रेलवे का सबसे लंबा पुल जो है वो बोगी विल ब्रिज है। कौन सा है? बोगी विल ब्रिज भारतीय रेलवे का सबसे लंबा पुल है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, भारत का सबसे व्यस्ततम रेलवे स्टेशन कौन सा है? नई दिल्ली रेलवे स्टेशन, हावड़ा रेलवे स्टेशन, मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन, इलाहाबाद रेलवे स्टेशन? तो भारत का सबसे व्यस्ततम रेलवे स्टेशन हावड़ा रेलवे स्टेशन है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, भारतीय रेलवे के पहले रेल मंत्री कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री थे, जान मिथाई थे, मोरारजी देसाई थे, सीडी देशमुख थे? तो भारत के पहले स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री जान मिथाई थे। इन्हीं की अध्यक्षता में भारत का पहला रेल बजट पेश हुआ था 1947 में। 20 नवंबर 1947 को 20 नवंबर 1950 को भारत का पहला रेल बजट जान मिथाई की अध्यक्षता में पेश किया गया था। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, भारतीय रेलवे में कुल कितने मंडल है? क्या 50 मंडल है, 67 मंडल है, 74 मंडल है या फिर 73 मंडल है? तो भारतीय रेलवे में कुल 73 मंडल है। कितने मंडल है? 73 मंडल भारतीय रेलवे में है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, भारतीय रेलवे में बजट को सामान्य बजट से
कब विलय किया गया? जो भारतीय रेलवे में रेलवे बजट को सामान्य बजट में कब विलय किया गया? क्या सन 2015 में विलय किया गया, 16 में, 17 में या 18 में? तो भारतीय रेलवे में रेलवे बजट को सामान्य बजट में सन 2017 में विलय किया गया। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, भारत में पहली बुलेट ट्रेन किन रूट पर चलेगी? जो भारत में पहली बुलेट ट्रेन है वो किन दो रूट पर चलेगी? दिल्ली मुंबई रूट पर चलेगी, मुंबई अहमदाबाद, कोलकाता चेन्नई या बेंगलुरु हैदराबाद? तो भारत में पहली बुलेट ट्रेन मुंबई अहमदाबाद रूट पर चलेगी। किस रूट पर चलेगी? मुंबई अहमदाबाद रूट पर चलेगी। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में रेल पटरियों के बीच की चौड़ाई कितनी होती है? जो रेल पटरियां हैं इनके बीच की चौड़ाई कितनी होती? क्या 1.676 मीटर या 1.435 मीटर, 1 मीटर या फिर 0.762 मीटर? तो भारत में रेल पटरियों की चौड़ाई 1.676 मीटर होती है। कितनी? 1.676 मीटर होती है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? क्या थायराइड ग्रंथि है, लीवर है, पैनक्रियाज है, अधिवृक्क ग्रंथि है? तो मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर यानी यकृत है। कौन है? यकृत है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, भोजन कौन सा अम्ल पेट के भोजन के पाचन में मदद करता है? ऐसा कौन सा अम्ल है जो पेट के भोजन के पाचन में मदद करता है? सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड? तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वह क्या होता है? अमाशय से निकलता है जो पेट के भोजन के पाचन में मदद करता है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, पृथ्वी के वातावरण में मुख्य रूप से कौन से गैस से बना है? जो पृथ्वी का वातावरण है वो मुख्य रूप से कौन से गैस से बना है? ऑक्सीजन से बना है, नाइट्रोजन से, कार्बन डाइऑक्साइड या हाइड्रोजन से? तो पृथ्वी का वातावरण मुख्य रूप से नाइट्रोजन गैस से बना है, उसके बाद ऑक्सीजन गैस है। तो मुख्य रूप से किससे बना है? नाइट्रोजन से। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस गैस को मृत्यु गैस कहा जाता है? कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन, हीलियम, क्लोरीन? तो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस को मृत्यु गैस भी कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, सूर्य से निकलने वाली ऊर्जा किस प्रकार के किस प्रक्रिया के कारण होती है? जो सूर्य से ऊर्जा निकलती है वो कौन से प्रक्रिया के कारण होती है? दहन के कारण, नाभ की संलयन, अपक्षय, नाभ की विखंडन? तो सूर्य से निकलने वाली ऊर्जा नाभ की संलयन प्रक्रिया के कारण होती है। नाभ की संलयन प्रक्रिया के कारण सूर्य से ऊर्जा निकलती है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? क्या CO2 है, O2 है, H2O है, CH4 है? तो पानी का रासायनिक सूत्र H2O है। क्या है? H2O पानी का रासायनिक सूत्र है। यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के संयोग से मिलकर जल का निर्माण होता है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, रक्त का रंग लाल किसके कारण होता है? क्या क्लोरोफिल के कारण, हीमोग्लोबिन के कारण, प्लाज्मा या फिर ग्लूकोज के कारण? तो रक्त का रंग लाल
हीमोग्लोबिन वर्णक के कारण होता है। किसके कारण? हीमोग्लोबिन वर्णक के कारण रक्त का रंग लाल होता है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? 200 होती हैं, 206, 208 या फिर 210? तो मानव शरीर में कुल 206 हड्डियां पाई जाती हैं। कितनी हड्डियां पाई जाती हैं? 206 हड्डियां पाई जाती हैं। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, प्रकाश की गति अधिकतम किस माध्यम में होती है? जो प्रकाश की गति है वो सबसे अधिक किस माध्यम में होती है? जल में होती है, कांच में होती है, वायु में होती है, फिर निर्वात में? तो प्रकाश की अधिकतम गति निर्वात में होती है और ध्वनि की अधिकतम गति ठोस पदार्थों में होती है। किस में होती है? ठोस पदार्थों में। और जो प्रकाश की गति अधिकतम है वो निर्वात में होती है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, बिजली के बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? जो बिजली का बल्ब है इसमें कौन सी गैस भरी जाती है? ऑक्सीजन भरी जाती है, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और आर्गन या कार्बन डाइऑक्साइड? तो बिजली के बल्ब में नाइट्रोजन और आर्गन गैस भरी जाती है। कौन सी गैस? नाइट्रोजन और आर्गन गैस भरी जाती है बिजली के बल्ब में। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, भारत के पहले उपराष्ट्रपति भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल? तो भारत के पहले उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी थे। कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? जो संविधान सभा है इसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, राजेंद्र प्रसाद थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, सरदार पटेल थे? तो संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष थे। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को किसने डिजाइन किया था? पिंगली वेंकैया ने किया था, सुभाष चंद्र बोस ने किया था, बाल गंगाधर तिलक ने किया था या फिर भगत सिंह ने किया था? तो भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को पिंगली वेंकैया ने डिजाइन किया था या फिर इसको बनाया था। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? माउंट कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट, माउंट गॉडविन ऑस्टिन, माउंट किलिमंजारो? तो विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत जो है माउंट एवरेस्ट है और भारत का पूछेगा तो कंचनजंगा है। तो विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत माउंट एवरेस्ट, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत कंचनजंगा है जो वर्तमान भारत में है। और वैसे तो गॉडविन ऑस्टिन यानी जिसको केटू बोलते हैं वो है, लेकिन वो पाक अधिकृत कश्मीर का हिस्सा है, इसलिए प्योर भारत का जो सबसे ऊंचा है वो कंचनजंगा है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, भारत का पहला परमाणु संयंत्र कौन सा है? क्या तारापुर है, काकरपारा है, कलपक्कम है या रावतभाटा है? तो भारत का पहला परमाणु संयंत्र तारापुर परमाणु संयंत्र है। तो आज के लिए बस इतना ही। आशा करते हैं आप लोगों को क्लास अच्छी लगी होगी। क्लास कैसी लगी आप लोग कमेंट कर जरूर बताना। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट के माध्यम से
पूछ सकते हैं। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, मस्त रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू। जय हिंद।